ओम शांति। आज बाबा की 15 जून 2021 की मुरली का मंथन है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया कि बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो एक बाप को याद करो। एक बाप से ही सब कुछ प्राप्त करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। बाबा को भूले तो ये सुख खत्म हो जाएगा। और बाबा ने कहा स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। बाबा ने कहा उन बच्चों को स्थायी खुशी रहती है जो सारे संबंध एक बाबा से ही जोड़ते हैं। किसी भी देहधारी मनुष्य को याद नहीं करते। बाबा ने कहा देहधारी को याद करेंगे तो रोना पड़ेगा। आपको तो विश्व की बादशाही मिल रही है, अगर रोएंगे तो बादशाही कैसे मिलेगी, गंवा देंगे। बाबा की याद में ही सच्ची कमाई है। बाबा ने कहा आप मेरे बने हो तो ये बचपन के दिन हैं, हम ईश्वर के बच्चे बने हैं तो इस बचपन के दिन को भुलाना नहीं है। नहीं तो आज हम हंस रहे हैं, खुश हैं, भूल गए तो माया हमें रुला देगी। माया मतलब 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार माया हमें रुलाते हैं। तो भगवान को बोलने से माया के वश हो जाते हैं और माया के वश हो जाते हैं तो माया कोई न कोई उल्टा कर्म कराती है, पाप कर्म कराती है, जिससे फिर मनुष्य को रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, अशांत होना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते ईश्वर को, बाप को भूलना नहीं है, सदा उनको याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि एक मेरी ही श्रीमत पर चलना है, मेरी आज्ञा का पालन करना है, किसी देहधारी के मत पर नहीं चलना। ना अपनी मत पर चलना है, ना किसी देहधारी के मत पर चलना है, एक परमात्मा की ही श्रीमत पर चलना है। इसमें ही कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ, मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ, इस ज्ञान को सुनकर मनन करना है, चिंतन करना है और योग से शक्ति प्राप्त करनी है। क्योंकि ज्ञान की लाइट माइट से आत्मा शक्तिशाली बनती है। ज्ञान जो है वो एक रोशनी का काम करता है। ज्ञान इंजेक्शन है। ज्ञान आत्मा का इलाज करता है, आत्मा की बीमारी को दूर करता है, आत्मा को शुद्ध पावन बनाता है। और योग माना परमात्मा की याद। इन दोनों से हमारे जो पुराने संस्कार हैं, कमजोर संस्कार हैं, यानी जो रावण के संस्कार हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो ऊपर ऊपर से ज्ञान सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो संस्कार दबते हैं, लेकिन सदा के लिए खत्म नहीं होते हैं। अगर हम ज्ञान को सुनने के साथ साथ मनन चिंतन भी करते हैं और हम योग अच्छी तरह से लगाते हैं तो हमारे पुराने संस्कार सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। क्योंकि योग भी अग्नि है। जैसे अग्नि में कोई चीज डालो तो भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान
और योग की लाइट माइट से पुराने संस्कार सहज ही समाप्त हो जाते हैं और आत्मा शक्ति संपन्न बन जाती है, शक्ति से भरपूर हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, ये जो ईश्वरीय बचपन, इसको भुलाना नहीं है। दूसरा, ये जो पुरानी दुनिया को हम देख रहे हैं, इसको देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि अब ये समाप्त होने वाली है। सबको घर जाना है, परम धाम जाना है। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, यानी सबको जाना है। तो ये अंदर में अगर हम ज्ञान से समझ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे पहले से ही, तो हमें दुख नहीं होगा। हमें अंदर में संकल्प नहीं चलेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किसने किया, ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान क्या कर रहा है। ऐसे ऐसे हम बहुत सारे कई आत्माएं संकल्प करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज का पता नहीं है कि भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या सावधानी हमें दे रहे हैं। परमात्मा जब से सृष्टि पर आए तब से वो हमें कह रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया है, ये कलयुग का अंत है, अब संगम युग चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। मैं मनुष्यों को देवता बना रहा हूँ, देवता बनने का ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नई दुनिया बना रहा हूँ, है ना। तो आप जो ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान को जीवन में धारण करना है, गुणवान बनाना है, अपने आप को शक्ति संपन्न बनाना है, और आपको मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। आपको नई दुनिया में चलना है, पहले ऊपर घर जाना है परम धाम बाबा के साथ, फिर नई दुनिया में आना है जहाँ सुख ही सुख होगा, कोई दुख नहीं होगा। और बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए इस ज्ञान को अगर हम अंदर में स्वीकार कर लेंगे कि भगवान कह रहे हैं, तो हमारा मन शांत हो जाएगा और बेहद की वैराग वृत्ति आ जाएगी इस पुरानी दुनिया से, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, पुराना मकान हो जाता है तो तोड़ना पड़ता है, फिर नया मकान बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही दुनिया भी पुरानी हो गई है, दुख बढ़ते जा रहे हैं, अभी तो और दुख बढ़ने हैं। तो नया संसार आ रहा है, तभी तो भगवान को आना पड़ा, तो वो हमारे लिए ही सुख का संसार बना रहा है। इसलिए बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। रोज ये अंदर में रिपीट करो। फिर बाबा ने कहा कोई अंदर में संकल्प नहीं चलेगा कि क्या क्यों कैसे। नए मकान को, नई दुनिया को याद करो। अच्छा, बाबा ने कहा सदा प्रसन्न भी रहना है ना। प्रसन्न कैसे रहते हैं? जहाँ सर्व प्राप्तियां होती हैं वहाँ प्रसन्नता होती है। और सर्व प्राप्तियां कहाँ से होती हैं? कई बार हम सोचते हैं अभी तो हमें ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। तो बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा मिला, भगवान मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। तो एक भगवान से हमें सारी प्राप्तियां करनी है, मतलब आत्मा को भरपूर करना है। बाबा ईश्वरीय खजाने दे रहे हैं, आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। तो अभी हमें बाबा से ही सर्व प्राप्तियां करनी हैं।
तो सदा हम खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।